हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है दानव क्षेत्र से। तभी कोई चिल्लाते हुए सामने बोलता है, रवीस वेंडिका, तुझे क्या लगता है कि तू हम सभी को मारकर फिर तू ठीक रहेगा? तभी सामने हम देखते हैं कि सामने होता है हमारे कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट, जिसका का नाम है रविस वेंडिका। तभी रवीस वेंडिका बोलता है, तुम्हारे हेल्प परिवार ने जो काम किया है क्या हमें पता नहीं? वो आदमी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सोचना नहीं आता? तभी रवीस वेंडिका अपना हाथ मारने को उठाते हुए बोलता है, ये कोई मासेकर नहीं था। वो आदमी अपना दांत रगड़ता हुआ बोलता है, ये विंडिका के डायरा किया गया एक नाटक था। ये सब वो बोल ही रहा होता है कि रवीस विंडिका उसे मार डालता है। तभी हमारा दृश्य बदल कर आता है दानव क्षेत्र के शाही दरबार पर। तभी कोई बोलता है, रवीस वेंडिका, तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई वैसा कुछ करने की? तुम बेवकूफ, अपनी जगह नहीं जानते। मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि तुम गद्दारी का पता लगाओ। मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला था कि तुम पूरे परिवार को खत्म कर दो। तुम मूर्ख हो, तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है। तभी कोई बोलता है, तुम वेंडिका, तुमने दानव क्षेत्र की सारे व्यवस्था भंग करने की साहस की इस बार तुमने हद पार कर दी। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये होता है दानव राजा गामुदार विंदिका। तभी रविस बोलता है, ये क्या बोल रहे हो पिताजी? सबूत हर जगह पर है। ये आप जानते हुए भी वो सभी गद्दार को सजा नहीं दे सकते क्या? आप हिल्ड परिवार से चिपके हुए उन पुराने भ्रष्ट लोगों की वजह से है। सबूत होने के बावजूद भी हम उन्हें सजा नहीं दे सकते। क्या आपको पता है कि कितने अपराधों को नजरअंदाज किया गया है? तभी गामोदर विंडिका बोलता है, मौत की सजा किसी को कानूनी तौर पर दी जाती है। उस प्रक्रिया में तुम्हारे फैसले की कोई जरूरत नहीं है। तभी रवि हंसते हुए बोलता है, प्रोसीजर्स और एग्जीक्यूशन, ये कैसा मजाक है? अंधकार या अंधकार को निगल जाता है। क्या यही है नियम नहीं है दानव क्षेत्र का? वहीं फिर से रबीस बोलता है, पिताजी नहीं, दानव के राजा, जब तुम इस स्पष्ट अंधकार को भी नहीं निगल सकते तो विंडिका को अभी भी दानव लोक का शासक कैसे कहा जा सकता है? तुम्हें पता है कि वर्तमान व्यवस्था कुलीनों द्वारा नियंत्रित है। तभी दानव राजा बोलता है, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम इतने नैरो माइंडेड हो गए। तुम कितने मूर्ख हो। तभी रवीस बोलता है, विंडिका का अस्तित्व तभी संभव है जब तक हिल्ड परिवार का सफाया कर दिया जाए। अंततः उन्होंने सिंहासन हथियाने के लिए अनगिनत अपराध किया है। क्या इसीलिए आपने मुझे इन्वेस्टिगेटर बनाकर नहीं भेजा था? हिल्ड परिवार के पीछे छिपे उन कायरों को हटाने के लिए, और जो पूरी तरह से आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। वही दानव राजा मन में सोचते हुए बोलता है, हाँ, हम एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते और तुम्हारे सजा 12 ब्लैक थ्रोन्स के द्वारा तय कर दी गई है। रबीस बोलता है, क्या सजा? तभी दानव राजा बोलता है, रवेस विंडिका, तुम दानव लोक के कानून का उल्लंघन करने और हिल्ड परिवार को मारने के दोषी हो। तुम्हें मानव लोक में भेजा जाएगा। तभी रबीस बोलता है, मानव लोक पिताजी, क्या आप सच कह रहे हैं? दानव राजा कहता है, रबीस, मानव लोक में अपने पापों का प्रायश्चित करो, जहां तुम्हारी शक्ति को सील कर दिया जाएगा, और विंडिका की सच्ची गरिमा को जानो। रबीस चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं पिताजी, भले ही उन हिल्ड कमीनों ने लोगों को मार डाला है, लेकिन उन्होंने आत्माओं को नष्ट नहीं किया। दानव राजा एल्डर को बोलता है, अभी भी तुम कहां हो? तुरंत सजा पूरी करो। रबीस गुस्से में गरजते हुए बोलता है, धिक्कार है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी रोको, मैं नहीं जाऊंगा, मैं दोषी नहीं हूं। तभी रबीस के पास कोई आते हुए बोलता है, राजकुमार, आप अपने समय के दौरान माजे करना और मैं इस जगह की अच्छी तरह रक्षा करूंगा। तुम बास्टर्ड वैसा बोलकर रबीस को मानव लोक में भेज दिया गया। तभी हमारा दृश्य बदलता है। एक आवाज आते हुए बोलती है, रबीस, विंडिका, तुम्हें मानवलोक में भेजा जा रहा है एक अपराध के लिए। आपको मानवलोक के नियम मानते हुए चलना पड़ेगा। नियम नंबर 1, आपको अपने शरीर में ईमानदारी से जाना होगा। नियम नंबर 2, आप अपने मौत से पहले खुद को मारना नहीं है। नियम नंबर 3, आपको मानव को नहीं मारना है। इन सभी नियमों का उल्लंघन करने पर आपकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। तभी रबीस की आंख खुलती है किसी मानव के शरीर में। तभी रबीस अपना सिर पकड़ते हुए सोचता है, थत तेरे की, मैं सचमुच इंसानी दुनिया में आ गिरा हूं। रानबे, तू कमीना, तूने मेरी हालत खराब कर दी। अगर मैं कभी वापस आया तो तेरे सींग तोड़ दूंगा। और ये इंसानी शरीर क्या है? हर चीज में दर्द क्यों होता है? क्या मैं इस पथेटिक शरीर में फंसा हूं? वे हिल्ड परिवार के बदमाश अंत तक बिल्कुल बेकार थे। यहां सांस लेना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आसपास कहीं सल्फर नहीं बह रहा है? तभी लड़की दरवाजा खोलती और बोलती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो भाई? रबीस बोलता है, क्या भाई? तभी वो लड़की रबीस को गले लगाते हुए बोलती है,
भाई आखिरकार तुम जाग गए। भगवान का शुक्र है, मुझे लगा था कि तुम कभी नहीं जागोगे। रवीज हैरानी से बोलता है, वो कौन है? क्या वो इस शरीर की ब्लड रिलेटिव है? तभी वहीं पर एक औरत आते हुए बोलती है, मिन्हू, जागने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम इतने समय से बहुत ही दर्द में राहे होगे। तभी मिन्हू अपने मन में सोचता है, ये कैसी स्थिति है और अब मुझे क्या करना चाहिए? कहते हैं कि मानव लोक 3 महान नरकों में से एक है। क्या मैं सचमुच यहां जीवित रह पाऊंगा? वहीं पे मिन्हू का पिता आते हुए बोलता, तुम जाग गए, तैयार हो जाओ, कल से तुम्हें स्कूल जाना है। तुम पूरे 1 हफ्ते से बिस्तर पर पड़े रहे हो, तुम्हें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तभी मिन्हू की मॉम मिन्हू के फादर को बोलती है, मिन्हू अभी अभी जगा है, उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। मिन्हू का फादर बोल रहा होता है, बस वो जाग गया है, इतना ही काफी है। तभी मिन्हू थोड़ी सी गुशेल शकल बनाते हुए सोचता है, ये बुरा है, मैं अनजाने में उसकी ओर आकर्षित हो रहा हूं। जब तक मेरे शरीर की यादें वापस नहीं आ जाती, मुझे सावधान रहना होगा। तभी दृश्य बदलकर मिन्हू के स्कूल पर आता है। बॉय मिन्हू बोल रहा होता है कि तो ये है मिन्हू का स्कूल। तभी मिन्हू की मॉम बोल रही होती है, तुम्हें क्लास में ठीक ना लागे तो मुझे कॉल करना। मिन्हू बोलता है, ठीक है मॉम। तभी मिन्हू स्कूल जाते हुए सोचता है कि मैं 600 साल पहले दानव लोक में स्कूल जाता था और इस उम्र में इंसानी स्कूल। मैं इससे बुरा और कोई नरक नहीं है। मानव लोक सचमुच नरक है ना? तभी मिन्हू के पास 2 बुलीज आते हुए बोलते हैं, अरे मिन्हू, बहुत दिनों बाद मिले। तभी मिन्हू हैरानी से पीछे पलटते हुए सोचता है, ये टूनो कौन है? तभी एक बुली मिन्हू के कांधे के ऊपर हाथ रखते बोलता है, हे मिन्हू, तू जो जाने से पहले हमें पैसा देना भूल गए थे, क्या तुम ऊँचे लाए हो? तभी मिन्हू घबराते हुए बोलता है, मेरा शरीर अपने आप प्रतिक्रिया कर रहा है। तभी मिन्हू को एक मेमोरी याद आती है, जहां शरीर का रियल मालिक को कैसे बुली किया जा रहा होता है। तो मेरे पूरे शरीर में दर्द का कारण ये कमीने हैं? एक बुली बोलता है, अरे भाई, तुम अपने दोस्तों से इतना क्यों डरते हो? तुम और भी पथेटिक होते जा रहे हो, है ना? काफी समय हो गया, चलो एक प्रॉपर मुलाकात करते हैं। अब जल्दी करो और दोस्ती के निशानी के तौर पर अपना बाकी पैसा चुका दो। तभी मिन्हू बोलता है, मुझे ये मत बोलना कि मेरी पिटाई होने वाली है। तभी मिन्हू अपना एक पास्ट की बातों को सोचता है, जहां दानव लोक की स्कूल टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बोलती है, सभी ध्यान से देखो, ये है इंसान। तभी स्टूडेंट्स बोलते हैं, बीना सिंगों के ये कितने बड़े दिखते हैं। टीचर बोलती है, हाँ बिल्कुल सही, मनुष्य अत्यंत नीच जाति हैं। वे अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए कुछ भी करेंगे। वे एक मूर्ख जाति हैं जो राक्षसों और देवदूतों दोनों की पूजा करते हैं। तभी रवीज बोलता है, तो हमें उन मूर्ख जाति को जलाकर राख कर देना चाहिए। टीचर बोलती है, बिल्कुल सही रवीज, अगर कभी तुम्हारा सामना इंसानों से हो तो उनकी क्रूएल्टी को अपने पैरों तले कुचल दो। तभी मिनू कहता है, एक साधारण इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? इंसान सचमुच बेवकूफ होते हैं। वैसा बोलकर एक बुल्ली का सिर टेबल पर पटक देता है। बुल्ली कहता है, मुझे छोड़ दो, तुम कमीने। तभी दूसरा बुल्ली कहता है, अरे पागल कहीं के, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तभी मिन्हू अपने पिच्चे मोड़ते हुए उसे घुर कर देखते हुए सोचता है कि मेरी दानव शक्ति प्रतिक्रिया दे रही है। तभी बुली मिन्हू को मान के लिए आहीं बढ़ते हुए बोलता है, तुम लगभग मर ही गए थे और अब पागल हो गए हो, क्या तू मरना चाहता हो कमीने? तभी मिन्हू बुली के चेहरे पर इतना जोर से मुका मारता है कि वो जाकर दीवार से टकरा जाता है। ये सब होते हुए देखकर सारी क्लास के स्टूडेंट हैरानी बोलते हैं, क्या ये सच में मिन्हू है? तभी मिन्हू अपने हाथ की ओर देख ही रहा होता है कि वहीं बुली फिर से मारने आते हुए कहता है, तुम कमीने, बस देखते रहो। तभी एक स्टूडेंट चिल्लाते हुए बोलता, मिन्हू अपने पीछे देखो। तभी मिन्हू पीछे घूमकर एक जोश लात मारता है। बुल्ली बोलता है, मिन्हू तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम कमीने। तभी मिन्हू बोलता है, कहते हैं कि इंसान अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए और भी क्रूर हो जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि गालियां बकने से ताकत मिलती है? लेकिन जरा देखिए। वैसा बोलकर बुली के चेहरे पर एक लात दे मारता है। तभी मिन्हू सोचता है, द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन प्रोफैनिटी मेरी मदर है। तभी मिन्हू को अपने क्लासमेट्स बोलते हैं, तेयू और सेउंघ्यून को मिन्हू ने हरा दिया। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? ये तो पागलपन है।
तभी मिन्हू एक डरावनी मुस्कुराहट देते हुए बोलता है, फिर भी पिताजी, मुझे बस छिपकर इस मुश्किल समय से निकलना है ना? तभी मिन्हू के क्लासमेट्स बोलते हैं, क्या सब कुछ खत्म हो गया? मिन्हू बोलता है, क्या कोई मुझे गाली देना चाहता है? तो ठीक है, मैं भी साथ देता हूं। इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है।